हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी टीचर ऋतु स्वागत करती हूँ आपकी अपने ही हिंदी कक्षा में। आज तक हम लोग अपनी अक्षरा बुक के साथ पढ़ रहे थे, अक्षरा बुक के अध्याय कर रहे थे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग थे, जिनको पढ़ के हमें बहुत मजा आया। हमने असाइनमेंट्स भी करी है ना, और वीकली टेस्ट भी दिया। चलो वो वाला अब हमारा जो अक्षरा का सिलेबस है वो फिनिश हो गया है, तो अभी हम थोड़ा व्याकरण की तरफ ध्यान देते हैं। व्याकरण का तो पता है ना आपको, जिसको हम लोग इंग्लिश में ग्रामर कहते हैं। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, अगर इसको बहुत ध्यान से पढ़ा जाए तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये अक्षरा बुक के चैप्टर से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है। ठीक है, तो व्याकरण में देखो कितनी ही चीजें आती हैं हमारी। लिंग आता है, विलोम, पर्यायवाची शब्द, सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा, वचन, बहुत सारी चीजें आती हैं। ठीक है, तो हम जैसे अक्षरा अध्याय का हमने एक एक चैप्टर करके पढ़ना शुरू किया, तो इसको भी हम एक एक टॉपिक उठाएंगे। तो सबसे पहले कौन सा टॉपिक उठाएं हम, कौन सा लिंग। तो सबसे पहले आज हम जो पढ़ेंगे वो हम लिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये है आज हमारा व्याकरण का टॉपिक लिंग। कौन सा है हमारा विषय आज? लिंग है। तो चलिए अब हम जरा पहले लिंग बदलो करने से पहले हम लिंग की परिभाषा यानी कि लिंग के बारे में जान लेते हैं कि लिंग कहते किसे हैं। ठीक है, जिन शब्दों से स्त्री किसको कहते हैं? स्त्री का मतलब होता है सारी लेडीज, लड़कियां, गर्ल्स सारी। जैसे आपकी बहन हो गई है, आपकी मामी, आपकी मम्मा, आपकी चाची, आपकी नानी, आपकी दादी। ठीक है, ये सारी जो भी गर्ल्स होती हैं वो स्त्री में आती हैं। ठीक है ना, तो उनको हम बोलते हैं स्त्री। क्या बोलते हैं? स्त्री। या पुरुष में क्या होते हैं? पुरुष में सारे बॉयज होते हैं, जैसे आपके पापा हो गए, आपके चाचा, आपके दादा, आपके नाना, आपके मामा। ठीक है, ये जितने भी बॉयज होते हैं वो सारे पुरुष में होते हैं। जितने भी गर्ल्स होते हैं वो सारी स्त्री में होती हैं, और जितने भी बॉयज होते हैं वो सारे पुरुष में होते हैं। होने का पता चले उसे लिंग कहते हैं। किसे लिंग कहते हैं? जिन शब्दों से हमें पता चले ना कि वो लड़का है या वो लड़की है, तो हम उसको लिंग कहते हैं। ठीक है, तभी आप लोग ये लिंग बदलो करते हो। चाचा का चाची आप तभी बनाते हो। चाचा का चाचा क्यों नहीं रखते हो? क्योंकि वो दोनों सेम हो जाएंगे, बॉयज में रह जाएंगे, वो दोनों पुरुष में रह जाएंगे। तो एक होता है हमारा स्त्रीलिंग और एक होता है हमारा पुरुष। ठीक है, तो इनको हमने चेंज करना होता है। तो आइए थोड़ा सा मैं आपको लिंग के भेद के बारे में बता देती हूँ। तो ये है लिंग के भेद। लिंग के हमारे पास दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ये आपने उसमें परिभाषा में ही पढ़ लिया है। लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग में वही मैंने आपको बताया, स्त्रीलिंग में सारी लेडीज आती हैं, सारी लड़कियां आती हैं, और जो पुल्लिंग होता है उसमें सारे पुरुष आते हैं। अभी आपको समझ में आया तो लिंग किसको कहते हैं? आप पहले फिर से एक बार से रिवीजन कर लेते हैं। लिंग कहते हैं जिन शब्दों से स्त्री या पुरुष होने का पता चले उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, अब लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है, तो आओ थोड़ा सा हम प्रैक्टिस कर लें इसकी। एक है ना, अब जैसे है मोर। क्या लिखा हुआ है ये मैंने ऊपर? मोर। ये रहा हमारा मोर। ठीक है, मोर का क्या होता है? मोरनी। क्या होता है मोर का? मोर का होता है मोरनी। ये रही हमारी मोरनी। ठीक है, उसके बाद क्या है? लड़का। क्या है? लड़का। ये रहा लड़का। ठीक है, तो लड़का का क्या होता है? लड़की। क्या होता है लड़का का? लड़की। ठीक है, फिर क्या है? दादा। क्या है? दादा। तो दादा क्या होगा? दादी। स्त्रीलिंग इसका होगा दादी। उसके बाद है धोबी। धोबी जो कपड़े धोता है, ये रहा धोबी। तो धोबी का क्या होगा? धोबिन। क्या होगा? धोबिन। ठीक है ना। उसके बाद है हमारे पास शेर। क्या है? शेर है। ठीक है, तो शेर का क्या होगा? शेरनी। क्या होगा? शेरनी। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आई? मैंने आपको जितने भी करवाए ये थे सारे हमारे पुल्लिंग। क्या थे? ये वाले हमारे सारे पुल्लिंग थे, और ये हमारे सारे क्या थे? स्त्रीलिंग, क्योंकि इसमें सारी गर्ल्स थी। मोरनी भी गर्ल में आती है, ये लड़की है, ये दादी है, और ये धोबिन है, और ये
शेरनी है, ये सारी गर्ल्स में आती हैं, तो ये क्या हो गए, स्त्रीलिंग हो गई हैं। क्या हो गई हैं ये, स्त्रीलिंग। और ये क्या है, मोर है, लड़का है, दादा है, धोबी है, शेर है, तो ये क्या है, ये है सारे पुल्लिंग। ठीक है, तो सारे ये पुरुष में आते हैं, ये सारे क्या है, ये पुल्लिंग है, और ये सारे क्या है, ये सारे स्त्रीलिंग हैं। ठीक है, अरे ये है हमारा लिंग कछुआ। क्या है ये, हमारा लिंग कछुआ। अब ये जो कछुआ है ये बहुत सारे लिंग बदलो लेके आया हुआ है, अपने साथ बहुत सारे शब्द लेके आया हुआ है, जो हमें बताएगा कि लिंग बदलों में किस पुरुष का स्त्रीलिंग होता है और किस स्त्रीलिंग का पुल्लिंग होता है, ये हमें बताएगा। ठीक है, तो देखिए जरा कछुआ क्या लेके आया हुआ है। तो ये देखिए, सेठ, सेठ का क्या है, सेठानी। कबूतर, कबूतर का क्या है, कबूतरी। उसके बाद है नाग, नागिन। बैल, गाय। सास, ससुर। बालक, बालिका। लड़का, लड़की। बंदर, बंदरिया। सिंह, सिंहनी। माली, माली का है मालिन। कबूतर, कबूतरी। गायक, गायिका। चूहा, चूहिया। गुड्डा, गुड्डा, गुड़िया। धोबी, धोबिन। हंस, हंसनी। ब्राह्मण, ब्राह्मणी। ग्वाला, ग्वालिन। छात्र, छात्रा। लड़का, लड़की। बालक, बालिका। मालिक, मालकिन। शिष्य, शिष्या। महाराजा, महारानी। ग्वाला, ग्वाला का है ग्वालिन। फिर ब्राह्मण, ब्राह्मणी। माता, माता का है पिता। मोर, मोरनी। अध्यापक, अध्यापिका। नौकर, नौकरानी। हाथी, हथिनी। नर, नर का है नारी। छात्र, छात्रा। पुरुष, स्त्री। दूल्हा, दुल्हन। श्रीमान, श्रीमती। महारानी, महाराजा, महारानी। पड़ोसी, पड़ोसिन। ये मैंने आपको करवाई दिया शिष्या का शिष्या। ठीक है, तो ये जो कछुआ है हमारा, ये बहुत सारे हमारे लिए लिंग बदलों वाले शब्द लेके आया है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये कछुआ बहुत पसंद आया होगा, और ये अपने साथ जो लिंग बदलों के शब्द लेके आया है वो आपने अच्छे से समझे होंगे। तो चलिए, इसके साथ मैं आपको एक छोटा सा असाइनमेंट भेज रही हूँ, वो भी आपने करना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते में फिर आपके लिए एक छोटा सा व्याकरण का चैप्टर लेके आऊंगी। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। हैव अ गुड डे।